सभी घाटों पर कंट्रोल रूम दिए गए हैं। चिकित्सीय सुविधा के लिए चिकित्सा शिविर भी बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ कई घाटों पर रात्रि में यात्री रुकते हैं, उनके लिए यात्री शेड भी लगाए जाते हैं और रात्रि में भी लाइट और सुरक्षा की व्यवस्था रहेगी। बिहार में आगामी दिनों में होने वाले छठ महापर्व की तैयारियों को लेकर पटना जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम लगातार अपनी पैनी निगाह तैयारियों पर बनाए हुए है। वहीं अगर बात करें तो पटना का ये कलेक्ट्रेट घाट का नज़ारा है, जहां पे खुद प्रमंडलीय आयुक्त सहित नगर निगम की टीम और जिला प्रशासन की टीम यहां पे मौके पर मौजूद है और तमाम जितने भी आला अधिकारी है वो छठ घाटों में आने वाले लोगों और यहाँ पे वाहनों के पार्किंग के लिए व्यवस्थाएं जो की तैयारियां जो की जा रही है उसका निरीक्षण करने यहाँ पहुँचे हैं। दरअसल अगर बात करें तो कलेक्ट्रेट का ये वही घाट है जहाँ पे वाहन आएंगे और यहाँ पे इसी चिन्हित स्थल पे वाहनों को पार्क किया जाएगा और वहीं पैदल यहाँ पे व्रती और उनके परिजन गंगा घाट की ओर प्रस्थान करेंगे। छठ महापर्व लोक आस्था का पर्व है और इस वर्ष 19 नवंबर और 20 नवंबर को मनाया जाएगा, जिस दिन क्रमशः संध्या अर्घ और सुबह का अर्घ दिया जाएगा। उसके लिए गंगा नदी के विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है और साथ में उस पर जो भी आवश्यक तैयारियां हैं उसको अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। सभी जो घाट हैं उसके नज़दीक पार्किंग स्थल हों और उस पर समुचित सुविधाएं रहें और जो महिलाएं, बच्चे और वृद्धजन आते हैं उनको किसी तरह की कठिनाई नहीं हो, इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा सभी तरह की तैयारियां की जा रही हैं। पटना नगर निगम के द्वारा सभी जगहों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था, आने जाने की रास्ते की व्यवस्था और पार्किंग में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको भी देने की कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ से लेकर के जो पूरे पटना के गंगा नदी के घाट हैं और ख़ास करके शहरी इलाके की जो घाट हैं उस पर आने जाने के रास्तों पर भी पर्याप्त रोशनी रहे और जो छठ व्रती आएँ उनको अपने सामग्री के साथ, छठ सामग्री के साथ आने में किसी तरह की कठिनाई नहीं हो, यह प्रयास किया जा रहा है। अभी सर कितने घाट खतरनाक चिन्हित? अभी सभी घाटों पर कटाव की स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। कुछ घाटों पर स्थिति पाई गई है जिसमें आने जाने के रास्ते में कठिनाई होती है, जैसे TN बनर्जी घाट है, मिश्रा घाट है, इसके अलावा अदालतगंज घाट है। और कुछ घाटों पर ज़्यादा कटाव देखा गया है जहाँ पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और उसके अनुसार आगे निर्णय लिया जाएगा, जैसे LCT घाट है या उसके आसपास के घाट हैं। इन सभी जगहों पर निगरानी रखी जा रही है और जैसे स्थिति बनेगी उसके अनुसार वहाँ पर तैयारी की जाएगी। कंट्रोल रूम से ज़्यादा आते हैं ऐसे धार्मिक सभी घाटों पर कंट्रोल रूम दिए गए हैं। चिकित्सीय सुविधा के लिए चिकित्सा शिविर भी बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ कई घाटों पर रात्रि में यात्री रुकते हैं, उनके लिए यात्री शेड भी लगाए जाते हैं और रात्रि में भी लाइट और सुरक्षा की व्यवस्था रहेगी। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जो चुनौती रहती है, जो बड़ी संख्या में गाड़ियां आती हैं उसको आने और जाने का समुचित ट्रैफिक प्लान उसकी भी तैयारी की जा रही है। जैसे यहाँ कलेक्ट्रेट घाट पर विशेष रूप से जो अस्थायी रूप से पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें 800 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ आ जाएंगी। इसी तरह से जो दीघा घाट है, 93 घाट है, उसमें भी बड़ी संख्या में गाड़ियाँ आती हैं और चूँकि वह JP गंगा पथ के नज़दीक के घाट हैं, उन सभी घाटों पर नज़दीक में पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। गांधी मैदान को भी कहीं जाम हो तो वहाँ से डाइवर्ट किया जा सकता है माइक के द्वारा, क्योंकि पूरे पटना में CCTV इसमें जितने भी हम लोग के शहरी क्षेत्र हैं सभी जगह पर पर्याप्त संख्या में CCTV कैमरे लगे हैं, तो उन कैमरों के माध्यम से कंट्रोल रूम से नज़र रखी जाएगी और जो हम लोग का इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वहाँ पर सभी लोग तैनात रहेंगे, उसको देखेंगे। और इसके साथ साथ अस्थायी रूप से घाटों पर और उसके रास्ते में भी CCTV रखे जाएंगे। वॉच टावर्स भी बनाए जा रहे हैं और जिसके माध्यम से जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनकी सुविधा के लिए वहाँ पर सारी व्यवस्था पर नज़र रखी जाएगी। इसके साथ साथ घाटों पर शौचालय, चेंजिंग रूम और माइकिंग की व्यवस्था, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। थाने भी बनाए जाएंगे क्या सर घाटों पे? उसको सुधार गीली मिट्टी होती है या दलदल की स्थिति देखी जाती है
वहाँ पर नगर निगम के द्वारा वहाँ पर बालू के बैग्स के माध्यम से, चचड़ी के जो बांस वांस होते हैं उसके माध्यम से उसको मजबूत किया जाता है और जो भी आवश्यक होता है उसको मजबूत किया जाता है। और जहाँ भी नाले हैं वहाँ पर मजबूत कलवर्ट बना करके वहाँ पर पैसेज किया जाता है और मना किया गया कि कहीं भी चचड़ी इत्यादि के पुल नहीं बनाए जाए। सभी जगहों पर जो बनाए जाएँ उससे नालों के ऊपर कलवर्ट पैसेज, पानी के पैसेज के साथ समुचित व्यवस्था की जाए। तो इन सभी बातों पर ध्यान दिया जा रहा है। सर पार्क हम लोग के घाट हैं, सभी जगहों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रहेंगी, उनके द्वारा पेट्रोलिंग की जाएगी। उनका नियंत्रण कक्ष भी दीघा घाट और गांधी घाट में बनाया जाता है और पूरे गंगा नदी के इलाके में उस पर निगरानी रखी जाती है। साथ में गंगा नदी में जहाँ पर सुरक्षित जल स्तर है वहाँ पर बैरिकेडिंग भी करा करके जाली से उसको बंद किया जाएगा। इसके साथ साथ देसी नावों को भी लगाया जाता है जो कि बाहर बैरिकेडिंग के बाहर से कोई बाहर नहीं निकले उत्साहपूर्वक या गलती से, उन पर भी नज़र रखने की व्यवस्था की जा रही है। तालाबों को भी चिन्हित किया गया था, कई लोग घाट पे नहीं आते तालाबों में या बहुत सारे तालाब हैं जो जहाँ पर बड़े बड़े तालाब हैं, मानिकचंद तालाब हैं या जो चिड़ियाघर है उसके अंदर के तालाब हैं और भी बहुत सारे तालाब हैं, गर्दनी बाग में तालाब हैं। उन सभी जगहों पर तैयारी की जा रही है, उसकी भी साफ़ सफाई की जा रही है और जहाँ आवश्यकता होगी अस्थायी तालाब भी नगर निगम के द्वारा बनाए जाएंगे। नावों के परिचालन पर रोक रहेगी। रोक रहेगी और उन पर रोक को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। दीपावली पर क्या मैसेज हो? दीपावली पर सर्वप्रथम तो सभी लोगों को शुभकामनाएं और धनतेरस है उसकी भी शुभकामनाएं हैं। और दीपावली पर्व में जो प्रदूषण से बचने के लिए पटाखों का इस्तेमाल नहीं करें और पर्यावरण हित में जो दीपावली मनाने का तरीका है उसको अपनाएं, यही अपील की जाती है।